नमस्कार। आप सभी का यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप सभी? अनम्यूट है ना? सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने वास्तु पढ़ा था, वास्तु क्या है और वास्तु में 16 दिशाएं कैसे काम करती है, इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में आपकी कुंडली किस तरह से वर्क करती है, आज हम इसमें ये देखेंगे, सीखेंगे, है ना। कुंडली है क्या? कुंडली आपका जिस टाइम पे बच्चा जन्म लेता है और प्लैनेट, आकाश में प्लैनेट का जो एक फोकस और प्लैनेट की जो डायरेक्शन रहती है उसके अकॉर्डिंग एक मैप निकल के आता है, उसी पे आपकी पूरी कुंडली वर्किंग करती है। इसी तरह से डे टू डे लाइफ में भी मून का ट्रांजिट को देख के हम चीज़ों को से प्रिडिक्शन करते हैं या चीज़ों को देखते हैं और जज करते हैं। सबसे पहले हम जैसे कि एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले हमारी 12 राशियाँ, है ना, 12 हाउस होते हैं। एक हाउस आपको देता, जब भी कुंडली की बात आती है तो हम बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले से कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो फर्स्ट टाइम है जीरो से ही स्टार्ट करेंगे ताकि सभी लोगों को चीज़ें समझ में आए, है ना। तो सबसे पहले एक कुंडली, जैसे कि आप मंदिर में भी जाते थे, पंडित जी एक कुंडली सामने खुलती थी, देखते थे तो 12 हाउस बने होते थे उसमें, है ना। ये आपके सामने एक कुंडली है। सभी की कुंडली इसी तरह की होती है, उसमें कुछ नंबर लिखे रहते हैं, कुछ प्लैनेट लिखे होते हैं, है ना। वन सेकेंड, क्या हो गया? स्क्रीन शो कर दो एक बार। वर्दी दी ना, वही तो कर रहा था। कौन सी थी? मैं कर रही हूँ, रुको। हाँ, पहले माइक तो ऑन करो। हाँ, अरे क्या खोल दिया? रुको एक सेकेंड। अरे बंद है आपका कैमरा भी। हाँ, ये है ना। हाँ हाँ, तो बंद ही रहने दो। माइक खोल रही हूँ, हाँ फिर बताना कौन सा खोलना है। ठीक। सभी को स्क्रीन शो हो रही है? मैसेज भी शो नहीं हो रहे ना इसमें। इससे ज्वाइन करो। जैसे कि आपके सामने एक कुंडली खुल के आ गई है ना। इसमें आपका 12 हाउस शो हो रहे हैं। ये आपकी कुंडली के 12 हाउस हैं। जैसे कि फर्स्ट हाउस, एक नंबर लिखा हुआ है पहले हाउस में, जो ये बॉक्स बना हुआ है आप देख रहे होंगे, है ना। एक नंबर जो हाउस है आपका, आपका सेल्फ दिखाता है। फर्स्ट हाउस जो है आपका सेल्फ को दिखाता है ना। आपके एफर्ट कितने हैं, आप कितने एफर्ट कर रहे हैं, आपकी थिंकिंग कैसी है, इंडिपेंडेंस दिखाता है, आपकी थिंकिंग, फिजिक्स, आप दिखने में कैसे हैं, है ना। इसमें जो भी प्लैनेट बैठेगा, जो भी राशि बैठेगी, उसके एट्रीब्यूट इसमें ऐड ऑन होते जाते हैं।
इसी तरीके से आपका जो सेकंड हाउस है वो आपकी फैमिली का है ना, आपके बिजनेस का है, आपका पैसा दिखाता है, बैंकिंग का है, बैंकिंग से जुड़े हुए जो बिजनेस में या जॉब करना चाहते हैं जिसका दशाओं के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी की कोई दशाएं चल रही हैं अभी की, सबसे मेन तो जो भी कुंडली पे वर्किंग या कुंडली हम एक पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं उसमें जो अभी की दशाएं चल रही हैं वो कैसे इफ़ेक्ट देंगी, मेन हमारा ये देखना होता है कि इसमें क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में आ रहे हैं, तो मैं कैसे मैच कर लूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, वो सभी इन चीज़ों को सीखने के लिए या इस चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, तो उसी को किस तरह से अपनी कुंडली पे वर्किंग कर पाए वो चीज़ मैच करेंगे और देख सकते हैं जिनके हाथ में अपनी कुंडली होगी, है ना। सेकंड हाउस की जैसे मैं बात करूं, आपकी फैमिली का है, आपका बिजनेस दिखाता है, आपका पैसा दिखाता है, बैंक में पैसा, कैश इन हैंड आपके हाथ में कितना है वो आपका दिखाता है ना। आपका एक्सप्रेशन करने का तरीका कैसा है, और जो थर्ड हाउस आपका है आपकी ट्रेवल दिखाता है कि छोटी छोटी यात्राएं कैसी है, मार्केटिंग का, आप किसी काम में हैं, है ना, तो मार्केटिंग के काम में हैं, कॉरस्पॉन्डेंस से, पेपरों से, पेपर वर्क, जैसे कि आपका किसी तरह की कोई आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, या बच्चों के एजुकेशन की मैं बात करूं तो वीज़ा लगना है या वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्यूमेंट के कारण कोई बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, या फिर आपके अकाउंट में किसी इसके कारण कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप थर्ड हाउस को देखते हो कि इन दशाओं के अकॉर्डिंग आपके ये वाले हाउस एक्टिव होते हैं, और जिसपे कोई नेगेटिव हिट होने के कारण या वो कनेक्शन इस हाउस से बना रहा होता है, तो उसके कारण वो चीज़ें आपको दिखाई देती है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, अकाउंटेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। ये थर्ड हाउस आपका भाई बहन का भी होता है, छोटे भाई बहन को आप थर्ड हाउस से देखते हैं, आपकी कॉम्बिनेशन कैसी है ना। एजेंसियों का जो है ना, एजेंसियों का के काम में जो है बिजनेस है जिसका, फ्रेंचाइजियाँ हैं, वो भी आप थर्ड हाउस से देखेंगे, है ना। इसके अलावा फोर्थ हाउस जो है आपकी मदर का है, माँ का है, जिस घर में आप रहते हैं वो घर है ना। अगर काम की मैं बात करूं तो आप इसमें इंटीरियर के काम, प्रॉपर्टी के काम, ऑटोमोबाइल, रियल स्टेट, है ना, एजुकेशन से स्टडी के लिए बच्चों के लिए देखते हैं, और बाकी पढ़ाई भी करा सकते हैं जो दशाओं में ये हाउस एक्टिव होते हैं। तो और मैं बात करूं तो पढ़ने का भी, कि यहाँ पे हम सभी बैठ के पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस हमारा एक्टिव है जिसके कारण हम पढ़ पा रहे हैं, है ना। इसके अलावा व्हीकल, जो कि किसी बिजनेस में, फोर्थ हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस है, फोर्थ हाउस से हम बिजनेस देखते हैं, है ना। बिजनेस में व्हीकल का भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपका फिफ्थ हाउस आएगा। फिफ्थ हाउस जो है आपके सबसे बड़ा, जो कि यहाँ पे कुछ वास्तुकार, एस्ट्रोलॉजर भी होंगे, है ना। ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में फिफ्थ हाउस काम करता है ना। फिफ्थ हाउस से आपके बच्चे भी देखे जाते हैं। अगर आपको बच्चे होने में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे कंसीव नहीं हो पा रहे, तो आप फिफ्थ हाउस देखेंगे, है ना। इसके अलावा फिर और हाउस भी कनेक्शन बना रहे होते हैं कि हस्बैंड के साथ रिलेशन कैसा है, क्या चीज़ें, लेकिन फिफ्थ हाउस आप बच्चे के लिए और फर्स्ट चाइल्ड के लिए फिफ्थ हाउस देखते हैं, सेकंड चाइल्ड के लिए सेवंथ देखते हैं, इस तरीके से देखेंगे। फिफ्थ हाउस की जैसे बात कर रहे थे तो स्पोर्ट्स का है ना। ये हाउस आपको सोल्यूशन प्रोवाइडर हो गया, डेवलपमेंट दिखाता है, डेवलपमेंट से रिलेटेड काम में, जो बिजनेस में है, एंटरटेनमेंट में है ना, एक्टिंग से रिलेटेड लाइन में है, सिंगर हैं, एक्टर हैं, फिफ्थ हाउस उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इन केस ये, क्योंकि फिफ्थ हाउस बच्चे के लिए देखा जाता है, तो आप इसमें जुड़े हुए, इससे रिलेटेड भी बिजनेस, टेंथ हाउस जो इसमें इन्वॉल्व है, तो आप फिफ्थ हाउस से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, है ना। क्रिएटिविटी दिखाता है कि बच्चे की किस में क्रिएटिविटी है और किस में वो जाना चाहता है, तो इसमें कौन सा प्लैनेट बैठा है, कौन सी राशि है, तो फिफ्थ हाउस से वो आप देखेंगे। सिक्स हाउस की मैं बात करूं तो ये आपका ऋण, रिपु, शत्रु दिखाता है। जैसे कि जॉब के लिए
मेन हाउस है ना। डेली रूटीन, जो कि आपकी डेली रूटीन दिनचर्या है, वो 6 हाउस दिखाता है। और 6 हाउस अगर किसी का एक्टिव है और उसको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर कर्जे से रिलेटेड प्रॉब्लम या शत्रु से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना आ रही है, तो फिर इस हाउस से रिलेटेड काम या इस हाउस को यूटिलाइज करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। डेली रूटीन में काम करना, अब किस हाउस के साथ मिलके काम कर रहा है तो वो एक अलग वो हो गया। फिर उस हाउस, उस प्लैनेट को और उस हाउस को भी देखेंगे। जैसे मैंने बात की जॉब की, दिखाता है रिकवरी, दिखाता है पेमेंट रिकवरी। और 6 हाउस जो है आपके क्लाइंट की पेमेंट भी दिखाता है। पेमेंट के लिए हम 2nd हाउस तो देखते हैं, इसके साथ में हम 6 हाउस भी देखते हैं पेमेंट के लिए, है ना। और आपके बीमारियां दिखाता है कि आपकी बॉडी में, हम जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी है ना, एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में 6 हाउस का जो नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है, वो आपकी बॉडी में किससे रिलेटेड बीमारियां प्रॉब्लम होगी वो दिखाता है ना। सब लॉर्ड अगर जुपिटर आया 6 हाउस का तो आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, है ना। और 6 हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड आपका सन आया तो आपको हार्ट से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की प्रॉब्लम आएगी। तो इसी तरीके से आप इसको देखते हैं। 7th हाउस आपका पार्टनरशिप का है ना। आपका पार्टनर है, वाइफ के लिए हस्बैंड का हो गया है, हस्बैंड के लिए आपका वाइफ का हाउस 7th हाउस से देखेंगे। शादी नहीं हो रही है तो 1st हाउस से हम 7th हाउस को चेक करेंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ तो कस्टमर सेल, जिसका डेली सेल परचेज का काम है, डेली का है ना। कस्टमर नहीं आ रहे, डेली कस्टमर नहीं आते, एक आधा आ जाता है, वो अलग बात है कि इसमें राशि क्या लिखी हुई है ना, वो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ देखी जाएगी। लेकिन डेली क्लाइंट्स का जो आना जाना है डेली बेसिस के, है ना, रिटेल की शॉप्स है, सेल परचेज का काम है, तो आप 7th हाउस से देखोगे। आप बिजनेस क्या करते हो 10th से भी देखोगे और 7th से भी देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप 8th हाउस जो है आपका, ये पेन हाउस, मेंटल पेन हाउस, पीड़ा का हाउस माना गया है। लेकिन अगर इससे रिलेटेड काम करते हैं तो इससे अच्छा हाउस कोई नहीं है ना। ये डीप रिसर्च दिखाता है, टेक्निकल वर्क दिखाता है, पार्टनरशिप के लिए, कस्टमर सेल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो और नेगेटिव की बात करें तो एक्सीडेंट देता है, सर्जरी देता है। इसमें अब मार्स बैठा है या वीनस बैठा है और 12th के साथ कनेक्शन बना रहा है आपकी दशाओं में। कब ये चीज़ें घटित होंगी वो ऑल ओवर चीज़ों को देखकर वो किया जाता है ना। आपकी डीप रिसर्च का, जैसे मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजी में, आप सभी जो इसमें आज क्लास करने या सीखने के लिए आए हैं, कुछ नॉलेज गेन करने के लिए आए हैं, तो कहीं ना कहीं 8th हाउस उसमें रोल निभा रहा है। 8th हाउस एक्टिव है कि डीप रिसर्च चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, है ना। इसीलिए इसके डीप रिसर्च वाले जितने काम हैं, जैसे बिजनेस की बात करूं तो, है ना, वो इससे 8th हाउस से आपके देखे जाते हैं। टैक्सेशन हाउस आपका, ऑडिटिंग, ये भी आपका देखा जाता है। 9th हाउस आपका फादर का है, आपका गुरु का है, ग्रोथ दिखाता है आपकी, है ना। हायर नॉलेज का है, लॉन्ग यात्रा, आपकी बड़ी यात्राओं का है, विजडम का है ना। 9th हाउस आपके लक का हाउस माना जाता है। 10th हाउस आपका नाम है, फेम है, आपकी ब्रांडिंग है, प्रमोशन है ना। 10th हाउस आपका कर्म है, कर्म करेंगे ही तो पैसा आएगा। आप कर्म ही नहीं कर रहे तो वो आगे कन्वर्जन नहीं होता। और कर्म क्यों नहीं कर रहा, वो आपकी दशाएं दिखाती हैं कि अभी आपका 9th हाउस एक्टिवेट है, जो कि 10 को निगलेक्ट कर रहा है, जिसके कारण कुछ है, या उस 10th पे कुछ नेगेटिव हिट आ रहे हैं, जो कि आपकी ब्रांडिंग को, जो कि एक बिजनेसमैन है, एक ब्रांड वो नहीं बन पा रहा है। तो क्या कारण दिक्कत है 10th हाउस पे, ऐसा क्या सब लॉर्ड और एनएल रिजल्ट दे रहा है जो कि वो उस हायर लेवल पे नहीं जा पा रहा है ना।
11th हाउस की जो हम बात करें, आपकी प्रॉफिट एंड गेन्स है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है आपकी, है ना। एनजीओ भी आप 11th हाउस से देखते हैं, बड़े भाई के लिए आप 11th हाउस से देखते हैं, हर प्रकार के गेन 11th हाउस से आप देखेंगे। सोशल सर्कल, आपकी सोसाइटी कैसी है, आपके कनेक्शन कैसे हैं उनके साथ, आप 11th हाउस से देखेंगे। 12th हाउस की मैं बात करूं तो ये इन्वेस्टमेंट का है। बिजनेस की बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना, विदेश से रिलेटेड काम, एमएनसी जितनी कंपनियां हैं वो विदेश की कंपनियां या विदेश के साथ जुड़ के काम करना। किसी का 12th हाउस एक्टिव है और प्रॉब्लम दे रहा है तो आप 12th हाउस से जुड़ के काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या एमएनसी कंपनियों में काम या विदेश की कंपनी में काम इंडिया में रह के भी करते हैं। तो आपने देखा होगा किसी का 12th हाउस एक्टिव होता है तो बार बार जॉब चेंज होने का, स्टेबिलिटी नहीं आती, बार बार जॉब चेंज होने का दिखाई देता है। लेकिन आप जब इस हाउस के काम करने लगते हैं, इस हाउस को यूटिलाइज करने लगते हैं, तो आपको एक स्टेबिलिटी आने लगती है ना। आइसोलेशन है, आपका एक्सपेंडिचर है, आपके खर्चे भी यही दिखाता है ना। और हेल्थ की बात करूँ, फर्स्ट हाउस आपके सेल्फ का है, सेल्फ का 12th में बैठ गया तो आपकी वीक हेल्थ भी दिखाएगा कहीं ना कहीं। तो आप इसको 12th हाउस को आप मेडिटेशन करके, है ना, यूटिलाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। चैरिटी भी 12th हाउस दिखाता है, चैरिटी करते हैं तो उसमें आपको रिकवरी मिलनी शुरू हो जाती है। इस तरीके से 12 हाउस काम करते हैं, है ना। सेकंड में बात करूं तो 12 हाउस हमने पढ़े। उसके बाद में आपकी 12 हाउस में 12 राशियां, जैसे आप ये देख रहे हैं 1 2 3, हर बॉक्स में एक 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राशियां लिखी गई हैं, है ना। जो ये राशियां हैं, ये 1 नंबर राशि आप लिख लीजिए, एरीज राशि है, मेष राशि, है ना। 2 नंबर राशि आपकी है टॉरस राशि, वृषभ राशि। 3 नंबर राशि आपकी है जेमिनी, मिथुन राशि। 4 नंबर राशि कैंसर, कर्क राशि। 5 नंबर राशि आपकी लियो, सिंह राशि। 6 नंबर राशि आपकी वृगो, कन्या राशि। 7 नंबर राशि लिब्रा, तुला राशि। 8 नंबर राशि आपकी स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो मैम 6 क्या बोला आपने? 6 7? 6 नंबर विर्गो राशि, कन्या राशि। जो मैं पढ़ा रही हूँ क्लियर हो रहा है ना? वॉइस क्लियर है सब? यस मैम। और 7 नंबर मैम? 7 नंबर लिब्रा राशि, तुला राशि। एट नंबर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। 9 नंबर सैजिटेरियस, धनु राशि। 10 नंबर कैप्रिकॉन, मकर राशि। 11 नंबर एक्वेरियस, कुंभ राशि। 12 नंबर पाइसिस, मीन राशि। अब इसके साइड में आप लिख लीजिए ब्रैकेट में करके, जो मेष राशि 1 नंबर मेष राशि है, उसके जो स्वामी हैं मंगल देव है, मार्स। और टॉरस वृषभ राशि के वीनस, शुक्रदेव। 3 नंबर जेमिनी, मरकरी, बुध देव। 4 नंबर कैंसर कर्क, मून, चंद्रदेव।
5 नंबर लियो सिंह सन सूर्य देव। 6 नंबर कन्या मरकरी बुध देव। 7 नंबर लिब्रा की जो राशि है उनके देवता वीनस शुक्र देव। और 8 नंबर स्कॉर्पियो मार्स मंगल देव। 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि जुपिटर बृहस्पति देव। 10 नंबर कैप्रिकॉर्न मकर राशि शनि देव। 11 नंबर भी शनि देव। ये हमारी 12 राशियां हैं। तो मैम 9 9 जुपिटर देव बृहस्पति देव। एंड 4 4th मून देव। अभी हम बात करें हमारी 12 राशियां, 12 हाउस 12 राशियां कंप्लीट हो गई है ना। ये 12 राशियां जैसे लिखी हैं इसी तरीके से अलग अलग हाउस में आपने देखा होगा, अलग अलग 1 से 12 हाउस में अलग अलग प्लैनेट लिखे होते हैं, है ना। मार्स मैम जी 12 की बता दोगे एक बार? हाँ, 12th के जुपिटर देवता। ओके, तो 4th की क्या बोली आपने? 4th की मून चंद्रमा। ओके, थैंक यू। हमारे 12 हाउस 12 राशियां हो गई। इसी तरीके से 9 प्लैनेट हैं जो कि इन हाउस में हैं। देखो, हमें कुछ भी देने का काम ये 12 हाउस करते हैं। जब भी हमें बात होती है कि हमें लाइफ में कुछ चाहिए या कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें ये हाउस देने के लिए आए हैं, है ना। 12 हाउस ही देते हैं। अब इसमें जिन प्लैनेट की दशा चल रही है वो प्लैनेट कहाँ किस हाउस में बैठा हुआ है उसको हमें देखना होता है। अब सबसे पहले मैं बात करूँ तो 1 नंबर सूर्य देव को दिया गया है। 1 नंबर सूर्य देव पिता का कारक है। आपका मान सम्मान, गवर्नमेंट जॉब, इवन जॉब को हम सूर्य और शनि दोनों से देखेंगे। आपकी आत्मा, है ना, हार्ट का कारक, जैसे मैंने पहले बताया है, हार्ट का कारक है, दिल का, हड्डियाँ, बोन्स से रिलेटेड जो भी सब सन से देखेंगे। 2 नंबर पे चंद्रमा, चंद्रमा माता का कारक है ना। आपकी मानसिक स्थिति, आपका सब कॉन्शियस माइंड मून से देखा जाता है। आपकी मन की शांति, है ना। और सबसे तेज चलने वाला प्लैनेटों में मैं बात करूँ तो सबसे तेज चलने वाला प्लैनेट चंद्रमा है। 3 नंबर पे लिखेंगे मंगल देवता। मंगल देवता से, मंगल देवता एक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, प्रोडक्शन है और कई बार एंगर भी है। अरे अगर इस पे नेगेटिव हिट आ गया है तो एंगर के रूप में भी निकल के आते हैं, है ना। और कई बार चोट चपेट एक्सीडेंट मार से ही देखी जाती है। खून का कारक, ब्लड में या बोन्स में किसी तरह की ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बोलूँ मैं बोन मैरो की प्रॉब्लम आना, है ना, तो भी आप मार्स को देखते हैं। खून में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो राहु इन्वॉल्व हो गया मार्स के साथ में। इस तरीके से आप मंगल देवता को देखेंगे, है ना। चौथा ग्रह जो आपका है बुध ग्रह, आप लिखिए। आपका कॉन्शियस माइंड है। कई बार मरकरी ड्युअलिटी भी देता है, किसी हाउस में किस राशि के साथ है वो देखेंगे, है ना।
और हर तरह का बिजनेस जो है आप बुध से देखेंगे। आपकी वाणी भी है, क्या सामने वाला मीठा बोलता है, क्या कड़वा बोलता है। सेकंड हाउस भी देखते हैं वाणी के लिए, और आप बुध देवता को भी देखते हैं, है ना। कन्याएं कंजके बिठाते हैं हम घर में, तो छोटी जो लड़कियां हैं कंजके हैं उनको बुध से देखा जाता है। आपकी बुद्धि का कारक है। फिफ्थ हाउस में आप बुद्धि भी लिख लीजिएगा, आपका ब्रेन है फिफ्थ हाउस। और आपकी स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बुध को, वीनस को भी देखते हैं, लेकिन हाइपर लेवल पे जा रही है तो फिर आप बुध को भी देखते हैं। नसों की, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप बुध को देखेंगे। छोटी बहन है, मामी, मौसी, बुआ, ताई, चाची, ये सब प्लैनेट आप बुध से देखते हैं। और बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस आपका बुध है। मरकरी वीक है तो आपका बिजनेस नहीं है। बृहस्पति देव, बृहस्पति देव विजडम का कारक है ना। कितना बड़ा देना है आपको, बिजनेस देगा बहुत बड़े लेवल पे, बीमारी देगा बड़े लेवल पे। आपको चाहिए क्या, वो चीज़ है कि अभी की दशाएं क्या है और प्लैनेट क्या दिखा रहा है। सेकंड, है ना। विजडम, इंसाइट देता है, एक्सपेंशन देता है बहुत बड़े लेवल मैम पे। ये ग्रेड वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलता है? प्लैनेट वीक या स्ट्रॉन्ग पता चलता है कि आपका किस हाउस से कनेक्शन बना रहा है और किस हाउस में बैठा हुआ है, और अभी की दशाओं के अकॉर्डिंग क्या उस पर कहीं कोई हिट आ रहा है, नेगेटिव हिट है, वो चीज़ें देखी जाएंगी, है ना। तो मैम ये पता कैसे चलेगा कि नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है या नहीं? वो नेगेटिव इफेक्ट के लिए वो एस्ट्रो वास्तु में आप सीखेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव हिट क्या है, वो कैसे काम करते हैं, कहाँ नेगेटिव आ रहे हैं जो चीज़ों को मिलने नहीं दे रहे, है ना। जो दशाएं तो आपकी काम कराने आई हैं, दशाएं काम कराने आई हैं, लेकिन वो दशाएं आपको वो चीज़ नहीं दे रही हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कुछ पंडित बोलते हैं अरे ये चीज़ें तो अभी इसमें होने वाली है, ये दशा तो चल रही है, आपका हो क्यों नहीं रहा। तो कई बार होता है कि आपका कहीं कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा हुआ नेगेटिव हिट दे रहा है, या तो जिसकी दशाएं चल रही है उस पे हिट है, या वो प्लैनेट, जैसे मैं बात करूँ मार्स की, आगे हम उसमें अभी किसी का चार्ट ले लेंगे, जो अभी चार्ट ले लेंगे किसी का, तो उसमें एक बार डीपली डिटेल में बताएंगे। और बाकी तो एडवांस लेवल पे एक कोर्स आ रहा है मेरा, तो उस कोर्स में आप देखेंगे कि ये जैसे कोर्स है, इसमें केपी एस्ट्रोलॉजी होगा, है ना। केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या है, आप नक्षत्र बेस्ड कोर्स है ये पूरा, जिससे कि अभी की जो दशाएं हैं वो उसका सबलॉर्ड क्या है, एनएल के रूप में क्या दे रहा है, तो ये काम कब होगा, है ना, हो क्यों नहीं रहा, और नक्षत्र लेवल पे वो क्या दिखा भी रहा है कि ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा, वो सारी डिटेलिंग इसमें देखी जाएगी। एस्ट्रो हिट थ्योरी, एस्ट्रो वास्तु या हिट थ्योरी की बात करूँ, जैसे वास्तु के अकॉर्डिंग आपकी हिट जो है, किस हाउस पे कौन सी हिट बन रही है, कितने की बन रही है ना, वो हम मैनुअल सीखेंगे, हाथ से भी सीखेंगे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे एस्ट्रो से सॉफ्टवेयर है, वो तो मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाता है। बाकी और भी सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप लैपटॉप पे या बाकी जगह डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसमें ये देख पाते हैं। लेकिन वहाँ पे भी कई बार क्या है, हिट गलत होते हैं, तो हम मैनुअल सीखेंगे कि हाथ से हिट कैसे निकालना है। और 30 का हिट, जैसे मैं बात करूँ आगे बताएंगे कि 30 का हिट पॉजिटिव में आता है मिनिमम, जैसे 180 डिग्री की बात करें तो बिल्कुल एंटी हिट हो जाता है ना। और हिट थ्योरी में पूरा इसमें सीखेंगे कौन सा हिट है, कैसा है, क्यों, किस तरह से उसको बैलेंस करना है, प्लैनेट टू प्लैनेट हिट, प्लैनेट टू हाउस हिट, और किस तरह से अपने चार्ट में राशियों पे काम कर, राशियों की डायरेक्शन। जैसे कि बहुत से लोग यहाँ पे पहले से कोर्स से जुड़े हुए हैं मेरे साथ में काफ़ी टाइम से, तो राशियों की भी डायरेक्शन होती है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि राशियों की डायरेक्शन में काम करके कैसे हम पॉजिटिव रिजल्ट ले लेते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या है, किस तरह से डीप आपको कौन सा अभी की जो दशाएं चल रही हैं, कौन सा हाउस कौन सी बीमारी देगा, है ना। जीपीएस थ्योरी, पर्सनल आपकी मतलब आपकी कुंडली पे
आपकी एंट्रेंस क्या हो, आपकी सिटिंग क्या हो, बिजनेस में, घर में, कहाँ बैठ के आप पढ़ें। जीपीएस थ्योरी में एक डीप में इसमें जानेंगे। ट्रांजिट कुंडली क्या है, डेली बेसिस पे मून कैसे ट्रांजिट कैसे काम करे, किस दिन जाना चाहिए, है ना, क्या ये लकी रहेगा कि आज का अवॉइड करें। मून की ट्रांजिट कुंडली पे काम करेंगे, होरारी चार्ट पे काम करेंगे जैसे। और 45 देवता एज पर नक्षत्र लॉर्ड आपके एस्ट्रोलॉजिकल कैसे चार्ट में होते हैं, क्या रिजल्ट दे रहे हैं, उनकी क्या रेमेडी कर लें, टोटल इस कोर्स में बताई जाएगी, है ना। ये कोर्स अभी ज्वाइन करने पे जो भी ज्वाइन करेगा तो 8,200 इसका डिस्काउंट रेट अभी रहेगा। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो और पूछ सकता है। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है उसके बीच में चेंज करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, आगे का शुक्र ग्रह की बात करें, हम बृहस्पति देव की बात कर रहे थे। विजडम का कारक है, इंसाइट देता है, एक्सपेंशन है। जैसे मैंने बोला कि एक्सपेंशन देगा तो बहुत बड़े लेवल पे देगा, चाहे वो बीमारी हो चाहे आपका बिजनेस हो। अब हमें देखना ये है कि वो किस तरह से हमें मैनेज करना है, बैलेंस करना है ना। देव गुरु है। और आपका फर्स्ट जो बेटा है उसको भी सन से हम देखते हैं, बड़ा बेटा जो है उसको हम सन से देखते हैं। और बृहस्पति जो है कर्म का कारक है ना। पति के लिए भी आप हस्बैंड अगर शादी नहीं हो रही है तो आप बृहस्पति को भी देखते हैं और मार्स को भी देखते हैं। धर्म के लिए बृहस्पति, पूजा पाठ, अगर आदमी बहुत ज़्यादा बड़े भाई का कारक है। आपका जितना भी शरीर में बीमारी, कोई बोले कि लीवर बढ़ गया है, किडनी बढ़ रही है, कोई स्टोन्स हो गए, बढ़ रहे हैं, है ना, किसी तरह की भी चर्बी का इंक्रीज होना जुपिटर से देखा जाता है। आपका मोटापा किसी तरह से भी हो, है ना, आपका पैसा, ज्ञान, जुपिटर है। 6 नंबर पे आप शुक्र लिख लीजिए। शुक्र ग्रह दानव गुरु है, जैसे बृहस्पति देव देव गुरु है और शुक्र ग्रह दानव गुरु है। आपकी जितनी भी खुशबू वाली चीज़ें हैं या फिर साज सजावट वाली चीज़ें, संगीत, कला, है ना, या लेडीज़ों की फैशन की बात करूँ तो जितनी भी चीज़ें आप वीनस से, शुक्र ग्रह से देखते हैं। शनि ग्रह की बात करेंगे। शनि आपका फोकस है और शनि कई बार ब्लॉकेज भी देता है। शनि जैसे मैं बात करूँ हार्ट में ब्लॉकेज होना, तो कहीं ना कहीं शनि से कनेक्शन बना के आपका सन महा दशाओं में दिक्कत दे रहा होता है, जिसके कारण प्रॉब्लम आती है ब्लॉकेज की। उसके लिए हम शनि को देखेंगे, है ना। और बात करें तो जितनी परेशानियां, अड़चने आती हैं, चाहे बिजनेस में है चाहे जॉब में आ रही है ना, तो आप शनि से देखेंगे। और बिजनेस की बात करूं तो चमड़े का, कोयले का, लोहे का, सरसों का तेल, ऑयल, खेती बाड़ी, है ना, ये सारी चीज़ें आप शनि से देखते हैं। नौकरी, जैसे मैंने पहले भी बोला, आप जॉब के लिए शनि को भी देखेंगे। राहु देव, राहु आपकी अटेंशन है ना, अंधेरा है, धुआं है। कई बार हमें क्लियरिटी नहीं होती है, हम एक चीज़ के पीछे भागते जाते हैं, है ना। कई बार राहु की दशा होती है, छोटे में ही बहुत बड़ा पाने की इच्छा होती है। और कई बार कुछ चीज़ों के लिए हम गलत कदम उठा लेते हैं या एडिक्शन होने लगती है, तो वो 8th हाउस से भी हम देखते हैं। किसी भी तरह की एडिक्शन जो है वो 8th हाउस से भी आप देखेंगे और आप राहु से भी लेंगे, है ना।
एडिक्शन चाहे शराब की है, जुए की है, किसी भी तरह की है, और जितने भी अंगहीन व्यक्ति हैं, है ना, वो सब राहु में आते हैं। रेमेडी की बात करें तो, कि कोई दान करना है, राहु की कोई रेमेडी करनी है, तो आप उनको कर सकते हैं। मैम कौन से व्यक्ति कहा आपने? राहु के लिए मैंने बोला। हाँ जी, वो समझा नहीं अंग वर्ड। कौन से व्यक्ति? यानी अंध ही अंध अंध हाँ, व्यक्ति? अंधा कोढ़ी जिस तरह से होते हैं ना, जिसका हाथ पैर कुछ खराब होता है, अंगहीन व्यक्ति जो होते हैं वो राहु में हाँ, आते हैं। ओके, थैंक यू। केतु की बात करें तो, केतु की बात करें तो ओकल्ट में आता ही है जब आपका 8th हाउस एक्टिव हो, राहु है या केतु आपका 8th हाउस से कनेक्शन बना रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका केतु एक्टिव है ना। आपकी इंटेंशन है अच्छी रहेगी तो केतु अच्छा काम कर रहा है, और इंटेंशन किसी के लिए ठीक नहीं है तो भी केतु काम कर रहा है ना। कई बार बहुत बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े लेवल पे, कई बार केतु एक्टिव होता है तो आपका माइंड सेट ऐसा होता है कि बहुत बड़ा करना है, उसके साथ में राहु भी ट्राइन में या फिर एक्टिव होता है कनेक्शन में, तो उस टाइम पे छोटे छोटे लेवल से या छोटे लेवल से शुरुआत करना केतु दिखाता है। मोक्ष की प्राप्ति है, ज्ञान है ना। छोटी छोटी बीमारियां भी केतु से देख सकते हैं। आपका नानी का घर, ये केतु से आप देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आया हरदीप जी का, मैम हाउ इज मार्स रिलेटेड टू मैरिज फॉर फीमेल्स? मार्स रिलेटेड कैसे मैरिज के लिए, लड़कियों के लिए? पहले बोलो कि हरदीप जी का क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन लो वाला। सर शो क्या नहीं हो रहा है? वैभव जैन जी नमस्कार। हेलो हरदीप जी, नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है। सर लाइन पे हैं? अच्छा, ये लिखा तो है क्वेश्चन, हाउ इज मार्स रिलेटेड टू मैरिज फॉर फीमेल्स। वो तो मैंने देख लिया, कोई नहीं। हाँ, माइक नहीं खोल पा रहे हैं वो। अच्छा ठीक बोलो है। बस क्वेश्चन का आंसर दो। देखिए कोई भी काम, हरदीप जी, कोई भी आप काम मंगल कार्य करते हैं तो किसको इन्वॉल्व होते हैं? मार्स मंगल ग्रह को देखते हैं, और शादी के लिए मेन मार्स मंगल ग्रह को देखा जाता है ना। जेंट्स के लिए, लड़के के लिए आप वीनस को देखेंगे, वाइफ के लिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? स्क्रीन बड़ी क्या करना है अब? ये हटा दो और ये स्क्रीन बड़ी कर दो। इसको स्टॉप प्रेजेंटिंग कर देते हैं। हाँ ठीक है। बस ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। किसी को कोई बर्थ डिटेल है जिस पे हम काम कर सकते हैं? ये मैं लगाती हूँ। जी सर बताएं। म्यूट। अनीता जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं मैम?
हिमानी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? म्यूट, यस। मैं दूँ एक बर्थ डिटेल? मैम वो हाँ बर्थ डिटेल के लिए हाँ जी मैम। आप बर्थ डिटेल आप मांग रहे थे ना? हाँ जी हाँ जी, क्या नाम है आपका? कैमरा हिमा ओपन कीजिए मैम पहले तो अपना। मैम अभी अच्छी ऑफिस में हूँ। क्या है? मैम मैं ऑफिस में थी, कैमरा ऑफ था। अच्छा कोई नहीं, मैं लगाती हूँ, एक सेकंड। शालिनी जी, हरदीप जी ने भेज दिया बर्थ डिटेल मैसेज में पहले। अच्छा ओके। रुक जाओ, वाह रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। रुको, कैमरा भी हो। कैमरा ऑफ कर देता हूँ। क्या करना है बताओ, कहाँ लेके जाना है इसे? अभी ये तो बर्थ डिटेल डाल दी है। हाँ अब क्या करूँगी बताओ? हाँ कोई नहीं, वर्किंग नहीं हो रहा है, कोई नहीं, मैं अपने पे लगा लेती हूँ, अपनी खोल दे। एक आप अब डिटेल इसको करोगे? मेरी स्क्रीन खोल दे, कोई नहीं, मेरी स्क्रीन खोल दे, ये सब बंद कर दे। ये कहाँ पे खोल, क्या खोलना है? ये वाला खोल के पिनॉक्स खोल। यार एक तो आपको मैं माइक ओपन कर रहा हूँ बस और स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। अरे रुको अभी 2 मिनट, पहले वो खोल। नहीं भाई ये नहीं तो डाल सब रही। सब 4-5 बंदे ने डाल दी। नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं? हाँ मैं एक दूसरे की, मैं अपनी लगा रही हूँ, कोई नहीं। कौन सी क्या लगानी है? यहाँ पे डालो, यहाँ डालो। क्या मेरे पे काम कर लो, मेरे पे। यश कहाँ है? यश कहाँ है? अरे यश की छोड़ दे, यश कहाँ है? यश कहाँ है? नहीं, जिसकी रहेगी सामने वो भी जाएगी ना। क्या कर रहे हो यार? किसी के भी अभिषेक कुमार पे काम कर लो, किसी और पे मत करना जो बाद में बोले। अनुरूप क्या करूँ? अरे यार मेरे पे कर लो। मैं नॉर्मली इसी वो दिखाने के लिए कर रही हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। अभी उस खोल दे, चल। इसमें डाल। आपको ये स्क्रीन शो हो रही है एक? हाँ जी मैम, शो हो रही है जी। हाँ जी। जैसे ये आपके कुंडली का 12 हाउस है, ये केपी नॉक्स है ना? ओके। जैसे ये सही मैम। प्लैनेट बैठे हुए हैं इसमें, जैसे हमें शादी के लिए देखना है किसी को। एक्चुअली वो वाले जो दिए वो खुल नहीं पा रही है, तो किसी की कोई डाउट है तो इसी कुंडली से हम बात कर लेते हैं। तो अपना बता दीजिए जिसका भी अनम्यूट है। ये मेरा क्या है मैम? सर आपका नाम क्या है? हरदीप हरदीप वर्मा। मैंने सेंड की थी ना डिटेल्स अभी। अच्छा अच्छा सर, आपका नहीं लगा है, एक सेकेंड। ओके, मैं नोट डाउन करवाऊँ ऐसा ही आपको? हाँ ऐसे ही आप कराइए, एक सेकेंड। हाँ जी। 8 जुलाई। हाँ जी। 8 जुलाई 1990। 18। 8 जुलाई अच्छा मैम। 8 जुलाई। 8 ऑफ जुलाई जी। 19 1990 मैम। 1990 जी। टाइम रात को 11:22। 11:22। ठीक है।
प्लेस क्या है सर? होशियारपुर पंजाब। हाँ बस HOSHIA। एक सेकंड। होशियारपुर। जी मैम। स्पेलिंग बोलिए सर। HOSHIA। HOSHIA। ये सेकंड आ गया मैम, होशियारपुर। हाँ जी सर बताएं। हाँ जी सर मैम, क्या यही है देखना जी। चाहते हैं आप? मैम मेनली तो मुझे ऑकल्ट में देखना है कि जैसे वास्तु मतलब पंकज सर से मैं वास्तु सीख रहा हूँ, और मतलब ऑकल्ट में मुझे मेन देखना है कि कुछ टाइम से ना बहुत इंटरेस्ट आ गया और मैं इसको प्रोफेशनली करना चाहता हूँ। सो इज इट सुटेबल फॉर मी? 9th हाउस शनि 10th हाउस का देखिए, एक बेसिक में तो बाकी हम एस्ट्रोहिड में या एडवांस लेवल पे जाके देखते हैं, लेकिन एक बेसिक में भी मैं बात करूँ तो जैसे 10th हाउस आपके प्रोफेशन का होता है, ठीक है। जी 10th हाउस जी में 9 जुपिटर बैठा है और शनि बैठा है ना, जो जी केपी चार्ट से हम जी। देखते हैं। हम इसमें जो बात करें, हम D1 चार्ट को भी लेते हैं और केपी चार्ट को भी लेते हैं, दोनों पे ही काम करते हैं। जिस तरीके से ओके। राशियों का आपने देखा होगा, आप सभी ने जो कि पहले से ऑकल्ट या वास्तु में जुड़े हुए हैं, कि कुछ राशियां हैं जो कि कहीं कहीं डबल हो जाती हैं और कुछ राशियां हैं कि गायब हो जाती हैं, है ना। एग्जैक्टली मैम। हाँ तो उसका जी हाँ तो उसका रीज़न क्या होता है, जैसे कि हमारे 12 हाउस है ना, 30 डिग्री का एक हाउस होता है, 30 डिग्री का हमारा एक हाउस होता है ना, 30 डिग्री का एक हाउस जी होता है। लेकिन जब 12 हाउस में डिवाइड करते हैं, हाउस तो हमारा 30 डिग्री का ही है ना, 30 को जब हम 12 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 360 डिग्री का आ जाए। ऐसे ही वास्तु में बात करें तो 300 से नॉर्थ दिशा शुरू होके वेस्ट पे आके 360 डिग्री पे ख़त्म होती है ना। लेकिन जब हम जी डिग्री की बात करें कि भाई एक राशि की डिग्री कम या ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्यों हो जाती है? क्योंकि जो उसका स्पैन है ना, वो स्पैन कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका 13 डिग्री के नक्षत्र लॉर्ड के 27 नक्षत्र लॉर्ड होते हैं जिसके रूप में वो काम कर रहा है ना। एक हाउस में 2 से 2.5 नक्षत्र होते हैं, जैसे कि चंद्रमा आपका 2.5 दिन रहता है एक राशि में, ठीक है। इसी तरीके से जी मैं बात करूं तो आपका तो अर्थ का रोटेशन होने के कारण, जो अर्थ का रोटेशन है वो सर्कल में, गोलाकार में ना होकर एलिप्टिकल में है ना, थोड़ा सा आपका अंडाकार में है, जिसके होने के कारण जैसे हम वास्तु में देखते हैं 16 दिशाएं निकालते हैं, रेक्टेंगल जो है उसमें कहीं ज़्यादा बार चार्ट में कहीं कम आते हैं। इसी तरीके से एलिप्टिकल होने के कारण अर्थ का रोटेशन, वो जो हाउस है वो कोई आपका 30 डिग्री मतलब 25 डिग्री का आ गया है, कोई 20 डिग्री का, इस तरह से। तो एक हाउस में कंप्लीट ना होने के कारण वो चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? राइट। जी एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। हाँ तो इसी कारण वो राशि गायब हो जाती है। ऐसा नहीं है कि राशि काम नहीं कर रही, वो राशि काम कर रही है, चीज़ें काम कर रही हैं, लेकिन वो यहाँ से गायब आपको नज़र आ जाती है। इसीलिए जब भी हम चार्ट पे काम करते हैं तो आप D1 ये राशि चार्ट और केपी चार्ट दोनों को ही लेते हैं, और जो राशि चार्ट से आप राशियाँ लेते हैं और केपी चार्ट से आप प्लैनेट को देखते हैं, और उसमें भी आपकी जो राशि गायब हो गई है तो जब हाथ से एक्यूरेट निकालेंगे तो प्लैनेट टू प्लैनेट हिट निकालना कैसे निकालते हैं, हिट कैसे मार रहा है, और प्लैनेट टू हाउस हिट कैसे मार रहा है, उसमें एक्यूरेट निकल के आता है ना। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका ये जो हिट आप देख रहे होंगे इस वाले चार्ट में, आपके ये मून पे रेड रेड कलर जो हो रखा है, ये मून सबसे पहले आ रहा है, यहाँ पे सन आ गया आपका जो कि 11th हाउस पे हिट मार रहे हैं, है ना। जी हाँ जी और यहाँ पॉजिटिव है,
ग्रीन वाला पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। लेकिन कई बार होता है कि इसमें भी चार्ट में कई बार कैलकुलेशन 19-20 दी होती है, मतलब 2 डिग्री ऊपर होने के कारण भी वो ग्रीन में या रेड में शो कर देता है। इसी तरीके से ये प्लैनेट टू हाउस हिट हो गए, जो दशाओं में अभी प्लैनेट है दिक्कत वो करता है। उसी तरीके से ये जैसे मार्स का प्लैनेट है, यहाँ पे प्लैनेट टू प्लैनेट हिट आ रहा है, राइट साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो आपका मार्स का सबसे पहले जो मार्स का हिट आ रहा है मरकरी पे, आप सभी को शो हो रहा है ये वाला? हाँ जी, हाँ जी, हो रहे जी। हाँ, मार्स का मरकरी पे हिट आ रहा है, ठीक है। मार्स मरकरी को हिट दे रहा है 86 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री का ये हिट हुआ है ना जी, तो ये नेगेटिव हुआ। हाँ, ये नेगेटिव हिट हुआ। इसी तरह से प्लैनेट टू प्लैनेट हिट देखे जाते हैं और प्लैनेट टू हाउस देखे जाते हैं। अब जिनकी जो दशाएं चल रही होगी, जिनकी जो प्रॉब्लम आ रही होगी, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें देखी जाएंगी। अब बात करें तो जैसे आपने क्वेश्चन किया कि आपने करियर ही देखना है ओकल्ट में, तो आपका फर्स्ट तो आ गया, शनि बैठा है 9 नंबर राशि, जुपिटर आपका बैठा है 4th हाउस में। तो आप ओकल्ट में और वास्तु की लाइन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस से आपका कंसल्टेंट भी, जिन्होंने नहीं लिखा है 4th हाउस में आप कंसल्टेंट का भी लिख लीजिए, कंसल्टेंसी देना है ना। और जुपिटर तो हायर लेवल है। देखो, अध्यात्म, ओकल्ट, वास्तु, एनर्जियाँ, ये कहीं ना कहीं जुपिटर से 9th हाउस से कनेक्शन जोड़ती है, तो बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। थैंक यू। बाकी किसी का और क्वेश्चन तो इसी चार्ट पे हम कर सकते हैं। मैम, मेरी बेटी का है वो, अगर आप बताएं तो। हाँ जी मैम, बताइए क्या पूछना उसका है। है 3 जनवरी मैम पूछना 1900। क्या आप उसका उसका एक्चुअली वही करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो थोड़ा कंफ्यूजन में है। बाहर जाके सेट होना चाहती है, तो बस उसके लिए बस पूछना था कि वो समझ नहीं आ रहा है उसको कैसे कर आगे क्या करें अच्छा, आप उसका। चार्ट जी, आप चार्ट दीजिए अपना। हाँ, उसका है 3 जनवरी। नाम बताए मैम। उसका नाम है शैली, शैली शर्मा। शैली वर्मा, शर्मा शर्मा, शर्मा, ओके। हाँ जी। डेट मैम? जनवरी, जनवरी, हाँ जी, जनवरी है मैम। डेट क्या है? 3 जनवरी। 3 जनवरी, ओके। ईयर? ईयर 91, 1991। मैम टाइम? 1:20 दोपहर का। मैम प्लेस? दिल्ली। एक्चुअली अभी अभी उसकी दिसंबर में शादी हुई है और वो हस्बैंड के साथ बाहर जाके काम करना चाहती है, तो स्क्रीन प्रेजेंट करनी है नहीं? हाँ समझ नहीं आ रहा है कि वो यहाँ से काम छोड़ के जाए या वहां सेट होगा कि नहीं होगा, वो समझ नहीं आ रहा उसको। ओके। मैम बाहर जाना चाहती है बच्ची? हाँ जी। 12 का 12th हाउस, हस्बैंड कहाँ रहते हैं? वो पोलैंड में काम करता है, मतलब उसने अभी कोर्स किया है फिल्मिंग का, फिल्म डायरेक्शन का। तो ये भी डिजाइनिंग में ही है लड़की, ग्राफिक डिजाइनिंग करती है। तो वहाँ इसका स्कोप होगा कि नहीं होगा वहां मैम जाके, अभी दिखा नहीं रहा क्योंकि है मैम, 12th हाउस ही नहीं दिखा रहा है। अच्छा, दशाएं वीनस का, दशाएं तो नहीं दिखा रही है, तो नहीं दिखा रहे हैं तो कि इसको कैसे एक्टिव करें, वो चीज़ों पे काम होता है फिर।
है ना, क्योंकि प्लेनेट जो अभी की दशाएं चल रही है वो तो नहीं दिखा रहा है हाउस। जी। तो फिर इस पे रेमेडी करके चीज़ों पे वो देख सकते हैं। ओके ओके, चलिए ठीक है, फिर मैं होगा तो मैं आपसे बात करूंगी इस जी पर। जी जी। किसी का नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और कोर्स से मैम रिलेटेड? मेरा एक और क्वेश्चन है, लर्निंग से रिलेटेड, अपने होरोस्कोप पे नहीं है। जी जी बताएं सर। जैसे जैसे मैम हाउस एक्टिवेशन की बात होती है, तो ऐसा भी कुछ होता है कि 6, 8, 12 जैसे इनको दुर्स्थान कहा जाता है कि अच्छे नहीं होते, तो एक्टिवेट इनको भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल। ओके, ऐसा जी नहीं है कि जी देखिए, 12 एक्टिवेट कर देंगे तो? सबसे सबसे मेन आपको ये देखना है कि आपको एक्टिव क्यों करना है। 6, अब जैसे 8। मैं ऑकल्ट में जाना चाहता हूँ, तो हाँ। 8th हाउस जैसे आपने बताया, हम्म। तो उसको देखिए, एक्टिवेट करके मुझे हाँ बेनिफिट? देखिए 8 को एक्टिवेट करके हो सकता है दशाओं में वो पहले से एक्टिव हो, और आप ओकल्ट का काम कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही देगा, आपको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्क कर रही होती है और हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। 8th हाउस को लेकिन काफ़ी लंबे टाइम के लिए आप एक्टिव नहीं कर सकते। आपको जब एक्टिव करना भी है तो उसको किसी काम के लिए, मैंने माना कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई पेमेंट अटक गई है, या कोई चीज़ ऐसी है जो अटक गई है, ओकल्ट में आना तो आपका नेचुरली है, क्योंकि वो हाउस आपके दिखा रहे हैं चीज़ें हैं, वो हो जाएगी। ऐसा नहीं है 8th हाउस एक्टिव करेंगे तभी आप ओकल्ट में अच्छा कर पाएंगे, है ना। 8th और 12th को कहीं विदेश जाना है ना, कुछ इस तरह की, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया है या कुछ इस तरह का इमरजेंसी वाले केस के लिए थोड़े से टाइम के लिए आप एक्टिव कर सकते हो। और जो कई बार देखा जाता है कि आपका 8th हाउस, 6th हाउस, 12th हाउस एक्टिव ही रहता है, और जब सामने वाला आपके पास प्रॉब्लम के लिए आता है तो 8th हाउस एक्टिव ही रहता है ना। तब उसको आपको रेमेडी देनी होती है कि 8th हाउस से रिलेटेड आप काम करें, है ना। 8th हाउस से रिलेटेड आप काम कैसे कर सकते हैं, जैसे ओकल्ट का हो गया, डीप रिसर्च है, आप बुक्स पढ़ें। अब बच्चों को क्या बोलेंगे हम कि भाई क्या काम करें, तो बच्चों को आप बोल सकते हो कि रिसर्च वाली चीज़ें, जैसे साइंस है, डीप चीज़ें अपना वो चीज़ पढ़े, वो चैनल जैसे डिस्कवरी है चैनल उन्होंने देखा, इस तरीके से आप दे सकते हो, है ना। और एक बिजनेसमैन के लिए तो आप इसमें काम करते हो, सिविल इंजीनियर से रिलेटेड हो गया, है ना, ज़मीन के नीचे से वाली जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड काम हो गए, जिसका दशाएं चल रही है और ये हाउस एक्टिव है, तो उसको इस हाउस को यूटिलाइज करके बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा मैम, कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे किसी ने बाहर जाना है और उसका आपने टेम्परेरीली 12th हाउस एक्टिवेट कर दिया कि जब तक ये बाहर नहीं पहुंचता, तो इज इट पॉसिबल ड्यू टू एनी रीजन कि वो बाहर तो नहीं पहुंचा लेकिन 12th हाउस से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम उसको शुरू हो गई? ऐसा भी कभी हो सकता है? नहीं, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन हाँ 12th हाउस में हेल्थ की आपको देखिए, आपको देखना है कि सामने वाला केस क्या लेके आया, क्योंकि 12th हाउस बहुत चीज़ें देता है, आपकी हेल्थ इशू भी देता है, वो बिल्कुल ठीक है तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका वीज़ा लग ही जाएगा और वो चीज़ें हो जाएंगी काम। लेकिन उसको हेल्थ प्रॉब्लम है पहले से ही और आपने उसका एक्टिव करा दिया तो हाँ हॉस्पिटल पहुंच सकता है। देखो आपको देख के कराना है ना, ऐसे ही नहीं करा देना। कोई बच्चे हैं आजकल के और उसका वीज़ा नहीं लग रहा, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं या काम के लिए जाना चाहते हैं, तो आप एक्टिव करा सकते हैं, है ना। 3 दिन में, कई बार तो 3 दिन में रिजल्ट, एक दिन में भी मैंने लिए हैं, 3-4 घंटे में आ जाते हैं। और कई बार नहीं, जब नहीं आ रहे हैं तो फिर आप उसको फिर अवॉइड कीजिए। 3 दिन में आपको लग रहा है कि रिजल्ट नहीं आ रहे, फिर नेक्स्ट नक्षत्र लॉर्ड को देख के, सब लॉर्ड को देख के, क्या नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड बता भी रहा है कि उसका जाना है क्या नहीं है। जैसे मैंने अभी मैडम का देखा तो उनका विदेश का भी बन ही नहीं रहा है, तो इस बेस पे फिर आपको रेमेडी देनी होती है कई और चीज़ों को देखते हुए, है ना। वास्तु की रेमेडी आप करते हो, न्यूमरोलॉजी को देखते हो, और एस्ट्रोलॉजी के जो अभी की दशा, जैसे मैं बात कर रही थी अभी मून का ट्रांजिट को लेके, डेली प्रिडिक्शन डेली का, कि भाई उस हाउस को एक्टिव करके भी काम किया जा सकता है ना। तो वो चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं में जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पहले ये देखा जाता है कि ये काम इसके लिए पॉसिबल भी है, जैसे हम बोलते हैं जी इसके ग्रहों में है भी सही बाहर जाना, तो वो चीज हमें थोड़ा केपी में भी रिलेट करना। ऐसा नहीं है कि जी हम भेज ही देंगे किसी को भी, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। नहीं पॉसिबल नहीं है, रेमेडी करके वो पॉसिबल किया जा सकता है, तभी तो वास्तु एस्ट्रोलॉजी है कि जो चीज़ें नहीं भी दिखा रहे हैं, कई बार पॉसिबिलिटी वो चीज़ों की बन जाती है, लेकिन आप काम करते हो रेमेडी करके, वो चीज़ें हैं, है ना।
हाँ, लेकिन वो जब कई बार नक्षत्र लॉर्ड नहीं दिखा रहे होते, सब लॉर्ड पे नहीं आएगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि एंड ऑफ रिजल्ट आपका सब लॉर्ड है। जैसे मैं बात करूँ, कोई हाउस है, हमने 12th हाउस की बात कर रहे हैं, वीज़ा लगना है, 12th हाउस का आपका नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड देखा पहले आपने, सब लॉर्ड आपको दे रहा है 2/11, ठीक है। सब लॉर्ड 2/11 देखा है। सब लॉर्ड का अब नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड आप चेक करेंगे 12th हाउस पे काम करने के लिए। अब उसका नक्षत्र लॉर्ड क्या दे रहा है, सब लॉर्ड क्या दे रहा है, क्या उसका सब लॉर्ड जब नेग्लेक्ट कर रहा है तो वो काम नहीं होगा, और नक्षत्र लॉर्ड दिखा रहा है तो आप रेमेडी करेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी। तो इसमें भी केसेस है कि कब काम होगा, कब बिल्कुल ही नहीं होगा, तो वो वाली चीज़ें हैं। फिर भी जब कई बार चीज़ें नहीं बिल्कुल दिखा रहा होता और सामने वाला प्रॉब्लम में है, कोई हॉस्पिटल में है या बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, फिर आप तो अपनी रेमेडी देते ही हो ना। फिर वो रेमेडी आपकी 4 तरह की रेमेडी होती है, जल की अलग, फायर की अलग, एयर की अलग, कि कौन सा प्लेनेट किस राशि में बैठा है, तो उसकी बहाने वाली है कि जलाने वाली रेमेडी करनी है, कि आपने कोई जड़ी बूटी बांध देनी है ना, इस तरह की अलग अलग रेमेडी है। तो सारी चीज़ों पे वर्किंग करते हैं तो कई बार चीज़ें घटित जो नहीं भी दिखा रहा होता, कई 10-20% केस में हो जाती हैं, है ना जी। मैम दीपाली जी, आपका क्वेश्चन। जी सर। जी, तो जैसे मैम कई बार फलित ज्योतिष वाले बोल देते हैं कि जिसके कर्मों में तो शादी है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है केपी में, इसमें 90% हम रिजल्ट ले सकते हैं अगर उसको ये भी कहा गया है कि आपकी शादी नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो सकती। बहुत लोग ऐसे हैं, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, उनको भी हुआ। और फलित में क्या बोला गया है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ केपी पे काम वर्किंग करके चीज़ों में रिजल्ट दिखे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ओके जी, ठीक है। मैम मुझे पूछना था, कोई अगर हमारे यहाँ डायरेक्ट जन्म पत्री लेके आए पर उसने हमारे से वास्तु का काम किया नहीं है, तो जन्म पत्री पे काम करके, भले उसके घर में वास्तु दोष है, पर जन्म पत्री में काम करके हम उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकती है। कई बार हमें दोनों पे काम करना पड़ता है, और कई बार एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी तभी होती है। आज की डेट में कोई भी केस मेरे पास आता है तो पहले वास्तु से भी पहले मैं एस्ट्रोलॉजी चेक करके उसको रेमेडी देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत जल्दी इफेक्ट देती है ना। कोई प्लैनेटों की दशाएं चल रही हैं, वो नेगेटिव हिट दे रहे हैं, है ना, और आपने वो ब्रेक करके पॉजिटिव में तब्दील कर दिया, है ना। उसकी दृष्टि को जो दुश्मनी से देख रहा था, जो बॉस बोला, लड़ाई दो की, एक ऑफिस में कोई जॉब कर रहा है, लड़ाई हुई दोनों के बीच में, है ना, और वो दोस्ती में बदल गई, तो वो फिर वो उसको हटाएगा नहीं ना। एक दोस्त तो नहीं बोलेगा कि भैया हट जाओ, भाग जाओ, जो वो प्रॉब्लम में है सामने वाला। एक दुश्मन तो बोलेगा कि नहीं तू हट जा, भाग जा। तो वो वाली चीज़ें, तो प्रैक्टिकल सी तौर पे देखा जाए तो वो चीज़ें जब पॉजिटिव में एक्टिव कराई जाती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट और बहुत जल्दी मिलते हैं। एस्ट्रोलॉजी में 3-3 घंटे में भी रिजल्ट बहुत जल्दी लिए हैं। और वास्तु में, वास्तु काम करता है। वास्तु जो है आपके घर में जितने मेंबर रह रहे हैं सभी पे इफेक्ट डालता है पॉजिटिव। इसलिए वास्तु आपको, एस्ट्रोलॉजी जो है, आप एक बंदे की घर पे, बॉडी पार्ट पे कब तक करके चीज़ें रखोगे। वास्तु अलाइन इसलिए होता है कि घर में रहने वाली आपकी परमानेंट जो लोग रह रहे हैं उस घर में वास्तु के अकॉर्डिंग बने, उनकी डेट ऑफ बर्थ देख के ये सारी चीज़ें चेक करके बने, ताकि उनकी लाइफ में, कोई बिजनेसमैन है ना, कई बार है कि उसको ईस्ट की एंट्री 8th हाउस दिखा रही है, उसको पीड़ा ही पीड़ा पेन हो रहा है, समझ रहे, और ईस्ट की 3-4 की एंट्री भी उसकी काम नहीं करेगी, वो भी नेगेटिव रिजल्ट देगी। तो आपको देखना है कि एंट्रेंस एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उसकी क्या सूट कर रही है। तो नए घर बनाने के लिए तो खास कर चीज़ों को देख करके ध्यान में, जो ओनर ऑफ द फैमिली है या अर्न का माध्यम है, अर्निंग का घर में, उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग चीज़ों को देख के आप काम करें तो बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। थैंक यू। वेलकम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सभी के कैमरा ऑफ है। रीमा गोयल जी, आपका कोई क्वेश्चन? नमस्कार अमिता जी। कुछ बोलना चाहते हैं सर? हैंड रेज कर लीजिए, मुझे पता नहीं चल रहा कोई बोलना चाह रहा है। किसी का कैमरा ऑफ? मैम मेरा एक क्वेश्चन और था जी, अभी माइंड में आया है। जी जी। जैसे एस्ट्रो वास्तु में हिट्स ब्रेक करने का जो थोड़ा सा मेरे को जो नॉलेज हुई है,
तो उसमें जैसे 7th हाउस की राशि को अपने बॉडी पे एस्टेब्लिश करके उसके आइटम को हम कोई हिट ब्रेक करते हैं नेगेटिव, मान लीजिए। और 7th हाउस कुछ ऐसा भी है कि जो 7th हाउस एक्टिवेट करेंगे, मतलब उस हाउस एक्टिवेट हो गया तो उसके वो ना चाहते हुए मैरिज के योग बन जाएंगे। जैसे जैसे मान लीजिए कोई बंदा है वो मैरिज करना ही नहीं चाहता, लाइक मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, एक्चुअली मुझे मैरिज करनी ही नहीं है, लेकिन हिट ब्रेक करने के लिए 7th हाउस का जो एक्टिवेशन जरूरी हो गया। तो क्या ऐसा भी है कि ना चाहते हुए भी कोई ऐसे संयोग बनने शुरू हो जाएंगे? सर ऐसा नहीं है, लेकिन दशाएं क्या दिखा रही हैं, हो सकता है। देखो दशाएं क्या दिखा रही है, लेकिन आप जो एक्टिव कर रहे हैं वो किस रीजन से एक्टिव कर रहे हैं, और सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे ज़्यादा काम करता है। आपने किसी और काम के लिए किया है तो वही काम बनेगा। पहली चीज़ तो ये है ना। नेगेटिव को पॉजिटिव करके एक्टिव करना अलग चीज़ है, ब्रेक करना अलग चीज़ है ना। वो चीज़ है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? अमिता जी? हाँ जी, मेरी तो सारी कुंडली आपके पास है। क्लियर हुआ? आज कुछ पढ़ाया समझ में आया आपको? अरे इतना अच्छा करवाते हो, इतना समझ आता है। थैंक यू जी, बहुत अच्छा करवाते हो। थैंक यू जी। मुझे लग रहा है बाकी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर अभी अनीता यादव है कोई, उन्होंने हैंड रेज किया था। अच्छा, मुझे शो नहीं हो रहा एक्चुअली। अनीता जी आप पूछ सकते हैं। म्यूट पे है। शिप्रा जी आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हाँ अनीता जी आप बोलिए मैम। अच्छा म्यूट है शायद। हाँ मैम, हाँ जी। अगर हड्डियों रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है, देन बैक वगैरह, ये हम कौन से हाउस से देखेंगे? देखिए आपको बैक में है तो आप 8th हाउस भी देखेंगे इसमें, है ना। और बोन से रिलेटेड है, सन को भी देखेंगे, है ना। हाँ मैं मुझे और एक क्वेश्चन पूछना है। जी जी बताएं। ये कोर्स कौन से तारीख से, डेट्स क्या है कोर्स की और टाइमिंग क्या है? मैम आई थिंक डेट आपको पता चल जाएगी, 19 है आई थिंक। मई में? हाँ बाकी जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा, ग्रुप में ही आ जाएगी डिटेल। ये किसका क्वेश्चन था वैसे, दीपाली जी? जी जी। ओके जी मैम। अनीता जी आप बोलना चाह रहे हैं? अनम्यूट है ना, एक सेकेंड। सब अनम्यूट है? हाँ ओके क्या अंदर जा रही हो बार बार? अच्छा ओके ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? लग रहा है मुझे सभी के डाउट क्लियर हो गए हैं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना। अभी एक और पे हम बात करें तो क्या हो गया? कोर्स के बारे में बताओ, बस खत्म करो ये लो। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट कोर्स में। जिसको भी ज्वाइनिंग करनी होगी है ना, ग्रुप में सारी डिटेल आ जाएंगी उसमें। जैसा कि मैंने बोला केपी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो हिट थ्योरी, जीपीएस थ्योरी, एस्ट्रो वास्तु, है ना, हुरारी चार्ट हो गया, जीपीएस थ्योरी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, आपको टोटल डिटेल में उसमें सिखाया जाएगा। और सारी रेमेडी उसमें होगी, किस तरह से कौन कौन सी क्या रेमेडी करनी है ना, लाइफ में कब क्या चीज़ें आप अपने काम में, डेली प्रिडिक्शन में मून को, ट्रांजिट को देख के चीज़ें और काम कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं जल्दी कोर्स में, है ना। हाँ जी, जी वेट कर रहे हैं। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक ओके मैम, थैंक यू सो मच। यू जी, नमस्कार। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू।